बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉर्डेटा। सबसे पहले हम कॉर्डेटा को सरलता से समझेंगे कि ये कौन सा संघ है, क्या है इसके अंदर, कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि उन्हें कॉर्डेटा का नाम दिया गया है, और उसके बाद में फिर इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो आइए हम संघ कॉर्डेटा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइलम है कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। सबसे पहले जो इसके बारे में जानने की जो जरूरत है वो ये है कि ये जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का अंतिम संघ है। इसके बाद कोई संघ नहीं है। ये ठीक है। लगभग 30 संघ हैं जिसमें अंतिम संघ जो है वो कौन सा है? कॉर्डेटा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से जान लेना है। अच्छा, इसके खोजकर्ता भी हमें जानने चाहिए कि भाई इसका नॉमेनक्लेचर किन्होंने किया, कैसे खोजे गए, कि क्या हुआ था। तो इसको जानने के लिए हम कहते हैं कि 1880 में बाल्फोर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्डेटा को खोजा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द की उत्पत्ति भी तो जाननी जरूरी है। तो हम जानते हैं कि जितने भी शब्दों की उत्पत्ति हो रही है ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से हो रही है ना? तो यहां भी यूनानी भाषा का प्रभाव है। और जो यूनानी भाषा का प्रभाव है वो कैसे है कि जो कॉर्ड, यूनानी भाषा का शब्द है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब जब इंग्लिश में निकाला गया तो वो था स्ट्रिंग, और हिंदी में निकाला गया तो मोटी रस्सी या रस्सी। और एक वर्ड है एट या एटा, ये भी ग्रीक भाषा का है, और इसका जो अर्थ निकाला गया वो है रखना, कीप। तो दो यूनानी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग को हमने कॉर्डेटा कहा, और उसका अर्थ निकला मोटी रस्सी, मतलब मोटी रस्सी के समान संरचना रखने वाले प्राणी। ठीक है, मतलब ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जो अपने शरीर के अंदर एक रस्सी के समान संरचना रखते हैं, और वो एक विशेष प्रकार की रस्सी है। उस रस्सी का नाम नोटोकॉर्ड है। तो यहां कहा गया इस संघ के जंतु अपने शरीर में एक रस्सी के समान संरचना रखते हैं, और इस संरचना को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। तो रस्सी के समान संरचना रखते हैं। एक बात और है कि ये जंतु ऐसा नहीं है कि जीवन से जीवन पर्यंत तक ये रचनाएं रखें। जैसे आप तो कहेंगे सर सांप है, सांप तो कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि भाई ऐसी रचना रख रहा है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे कि भ्रूणावस्था में या जायगोट के बाद से लेके जीवन पर्यंत किसी भी अवस्था के अंदर अगर जंतु के अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है तो उन सभी प्राणियों को कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। इसे हम अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं, जो हमने अभी बता दिया है, कि नोटोकॉर्ड संरचना जंतु की किसी भी अवस्था में उपस्थित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी अवस्था में हो, और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर एक अवस्था में नहीं है तो उसे हम कॉर्डेटा में नहीं रखेंगे। इसलिए कॉर्डेटा जो है वो बहुत बड़ा संघ है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बड़ा क्यों है, क्योंकि कौन कौन से, क्योंकि ये क्या है, एक फाइलम है, संघ है जो जंतु जगत के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके प्राइमरी जो प्राथमिक लक्षण है कि हम जंतुओं में क्या लक्षण ऐसे देख सकते हैं, ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि वर्गीकरण का आधार क्या है, क्या ऐसे लक्षण हम देखें।
तो वो हम बताते हैं कि भाई 3 इसके प्राथमिक लक्षण होने चाहिए। सबसे पहले तो उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो हमने अभी पढ़ा था, जिसे हम पृष्ठ रज्जु या रज्जु कहते हैं, नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड में ये ग्रीक वर्ड नोटो और लैटिन वर्ड कॉर्डा से लिया गया है, जिसमें ग्रीक वर्ड नोटो का मतलब होता है बैक, मतलब पीछे, और लैटिन कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या है? वही रस्सी, जो पीछे वाली जो रस्सी है, पीछे रस्सी के समान या रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम रॉड भी कह सकते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर होता है उसे नोटोकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। अब एक नर्व कॉर्ड यानी जिसमें नर्वस सिस्टम है, यानी नर्व तंत्रिकाएं आती हैं। नर्व का मतलब जो तंत्रिका, उसके अंदर तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तो ऐसे एक नर्व कॉर्ड होता है जो कि कैसे होता है? हेलो होता है, मतलब खोखला होता है। ठीक है। और एक फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब क्या है? ग्रसनीय क्लोम दरारें। अब इनका मतलब हम समझ लेते हैं कि देखिए, ये ऐसे जंतु होंगे जिनके सांस लेने के लिए कुछ विकसित होगा। देखिए, ग्रसनीय क्लोम दरारें, गिल्स, फेफड़े, ये क्या हैं? ये सांस लेने के लिए एक उच्चतम विकसित तंत्र है। ठीक है। तो उनके ऐसे गिल या फेफड़े ऐसी अवस्था होंगी जो उनके गर्भावस्था से लेके मरणोपरांत तक उनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है। मतलब बीच बीच में किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं या हमेशा भी पाए जा सकते हैं। अगर किसी एक अवस्था में कम समय के लिए भी पाए गए तो उन्हें हम कॉर्डेटा संघ में रखेंगे। ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। ठीक है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अब उसके अंदर तंत्रिका तंत्र, मतलब एक नर्व कॉर्ड जैसा एक रज्जु उपस्थित होनी चाहिए, कॉर्ड जैसा उपस्थित होना चाहिए, एक जो कि तंत्रिका तंत्र का काम करे, यानी उनके अंदर विकसित तंत्रिका तंत्र उपस्थित होना चाहिए। और नोटोकॉर्ड मतलब उनको शरीर को ढांचा, सहायता प्रदान करने के लिए कुछ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, किसी एक जन्म से लेके या जन्म से पहले गर्भावस्था से लेके और मरणोपरांत तक किसी एक अवस्था में या हमेशा एक ऐसी रॉड या एक ऐसी रज्जु उपस्थित होनी चाहिए। भाई ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे हमारे पीछे पीठ में हम देखें तो पीठ की तरफ हम देखते हैं तो एक रॉड जैसी होती है, उसे हम वर्टिबल कॉलम के नाम से जानते हैं, कशेरुक दंड। ये कशेरुक दंड नोटोकॉर्ड का ही एक पार्ट है और उसके अंदर तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं उसके अंदर तंत्रिकाएं मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद में हम जब देखते हैं तो क्रेनियल नर्व्स तो दिमाग से निकलती हैं और जो नर्व्स जो होती हैं वे जो तंत्रिका तंत्र वाली हैं वो हमारे यहाँ पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिकाएं होती हैं। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा मस्तिष्क और हमारा पृष्ठ रज्जु मतलब ये नोटोकॉर्ड पीछे वाला वर्टिबल कॉलम ये पूरा आता है। तो हमारे अंदर ये दोनों जो हैं वो विकसित अभी भी अवस्थित हैं, अभी भी पाई जाती हैं। जैसे अभी हम चलते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई हम जो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा जो पीठ रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर लंग्स पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रसनीय क्लोम दरारें हैं इन्हीं का एक मॉडिफाइड रूप है। तो जब हम गर्भावस्था में होते हैं तो उस अवस्था में ग्रसनीय क्लोम ये जो फेरेंजियल गिल्स होते हैं ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस समय पर उपस्थित होते हैं, उसके बाद में मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि हम भी कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा में मेमेलियंस हैं हमें। तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम कॉर्डेटा को डिफाइन करते हैं कि भाई अगर ये 3 चीजें होंगी तब कॉर्डेटा हम उसे मानेंगे। यहां तक आपको मेरी समझ में। अब कॉर्डेटा किस तरीके का हो सकता है तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रफ फिगर बनाने की कोशिश की कि उनमें ये चीजें होनी चाहिए। हम पहले देख चुके हैं
उसको फिगर के तरीके से हम देखेंगे, फिगर के माध्यम से हम देखेंगे। तो जैसे ये कोई एक प्राणी है, व्हेल टाइप लग रहा है, या किसी भी तरीके का कोई एक प्राणी है, आप ये समझ लीजिए कि ये कोई प्राणी है, ऐसा एक प्राणी है। इसके अंदर ऊपर ये रेड कलर का दिख रहा है, इस तरीके का एक नर्व कॉर्ड है, ठीक है, न्यूरल कॉर्ड जिसे हम कह रहे थे, हमारे अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक नर्व कॉर्ड है। 3 प्राइमरी लक्षण थे, उन 3 में से हमने ये एक दे दिया, और यहां पे ऊपर एक ब्रेन है इसके, ठीक है। इसके साथ या तो इसके ऊपर कवर करते हुए या इसके बिल्कुल नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड है, जो हम रज्जू की बात कर रहे थे, जो हम रॉड के टाइप एक किसी चीज की बात कर रहे थे, एक रज्जू जो कि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेटा की। तो ये जो ब्लैक कलर के हमने आउटिंग बनाई है लास्ट तक, टेल तक आपको देता, तो ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड, इस तरीके का, मतलब नर्व कॉर्ड होना चाहिए, नोटोकॉर्ड होना चाहिए। और फिर ये देख रहे हैं, ये इसका पेट है, स्टमक, अंदर वाला स्टमक्स में आप देखेंगे यहां पे, तो ये माउथ है और फिर फेरिंग्स आ जाता है। यहां पे हम जब भी हमारा जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम ग्रसनी कहते हैं, तो ग्रसनी क्लोम दरार, इसका नाम इस तरह से पढ़ा है कि हम जब अंदर लेते हैं खाने को, तो यहां से ईसोफेगस से पहले ग्रसनी आ जाती है, ग्रास, जिससे हम ग्रास करते हैं। और फिर वहीं पे ही ये छोटे छोटे छिद्र से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये इन्हें गिल स्लिट्स कहते हैं। गिल्स, मछलियों के अंदर जो गिल बन जाते हैं। और फिर हमारे अंदर फिर ये क्या करते हैं, और मॉडिफिकेशन हो गया, जब हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ तो दूसरे श्वसन अंगों के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। तो ये 3 प्राइमरी चीज बताने, इस पिक्चर का बताने का बस यही एक मकसद था कि आपको ये फीचर जो है बेसिक से समझ में आ जाएं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो दिया गया है, इनके 2 जंतु जो कॉर्डेटा के हैं, उनके बीच का डिफरेंस बताना है, हमें ये बताया गया सिलेबस के अंदर। लेकिन अभी हम जब तक इसके बेसिक से नहीं समझ पाएंगे कि कॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं उनके अंदर इस तरीके से डिफरेंसेस हैं, मतलब इस तरीके से चीजें अलग अलग डिफर हैं, जो नॉन कॉर्डेटा से अलग है, जो नॉन कॉर्डेटा से अलग है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया है। तो कॉर्डेटा अगर हम किसी को कहेंगे तो ये फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये चीजें जो हैं आपके टिप्स पे रहनी चाहिए।